जैसी करनी वैसी भरनी भाग 2। मॉरल स्टोरी इन हिंदी। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन तो थी, पर उस जमीन पर फसल अच्छी ना होने के कारण वह बेचारा परेशान रहता था। एक दिन गर्मी के मौसम में वह अपने खेत पर पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अचानक वह देखा कि बिल में से एक सांप निकला और फन फैलाकर खड़ा हो गया। तुरंत ही किसान को संदेह हुआ, हो न हो इस सांप के कारण ही मेरी खेती बिगड़ रही है, इसलिए मुझे इसकी सेवा चाकरी अच्छे से करना चाहिए। उसके मन में यह विचार आते ही वह कहीं से दूध लाया और उसे एक बर्तन में भर कर बिल के पास रख दिया। अगले दिन जब वह बिल के पास गया तो देखा कि बर्तन में बिल्कुल भी दूध नहीं था, बल्कि उसमें एक सोने की मुहर पड़ी थी। मुहर पाकर उसे बड़ी खुशी हुई। उस दिन से वह रोजाना बर्तन में दूध लेकर जाता और बिल के पास रख देता और अगले दिन उसे नियमित रूप से सोने की एक मुहर मिल जाती। संयोग से किसान को एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया कि सांप को दूध कौन देगा। बहुत सोच विचार कर उसने अपने बेटे से इस बात की चर्चा की और दूध रख आने को कहा। किसान के बताए अनुसार बेटे ने वैसा ही किया, लेकिन जब उसने दूध के बर्तन में मुहर देखी तो वह सोचने लगा, जरूर यहाँ जमीन में बहुत सी मुहरें दबी पड़ी होगी जिन पर यह सांप कब्जा जमाए बैठा है, और उन्हीं में से यह सांप रोज एक मुहर ले आता है। तो क्यों ना इस सांप को मारकर सारी मुहरों को ले लिया जाए। दूसरे दिन किसान का बेटा जब दूध लेकर गया तो वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में रोजाना की तरह सांप बाहर निकल आया तो उसने बड़े जोर से सांप को डंडा मारा, लेकिन निशाना चूक गया। डंडा सांप को लगा ही नहीं और सांप ने उछलकर तुरंत उसे काट लिया। थोड़े ही समय में लड़का मर गया। दूसरे दिन जब लड़के का बाप लौटकर आया और उसने बेटे की करनी और मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रहे, जैसी करनी वैसी भरनी। लालच का अंत ऐसे बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को रंजू हिंदी टून्स सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप प्रतिदिन कैसी कहानी सुनना चाहते हैं।